हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको उगाना बहुत ही आसान है और ये लगभग हर घर में पाया जाता है क्योंकि ये बहुत इजीली उग जाता है और सबको इसको उगाने का बहुत ही मन करता है क्योंकि ये काम बहुत आता है। ये है टमाटर का। टमाटर के जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और साल में 4 बार आप इनको उगा सकते हैं। आप जून जुलाई में उगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ले जा सकते हैं इसको, जनवरी फरवरी में भी यूज कर सकते हैं इसको लगाना। तो बहुत इजी है और ये 3 से 4 महीने के अंदर ग्रो करके अपनी पैदावार दे देते हैं और एक ही डाल पे कहीं कहीं 8 से 10, 15, 20, 25, 1-1 किलो जितने टमाटर एक ही डाल पे निकलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है, चाहे तो आप इसको नीचे अपने गार्डन एरिया में लगा सकते हैं, चाहे तो आप बालकनी में पॉट्स में लगा सकते हैं और चाहे तो आप मेरी तरह छत पे भी गार्डनिंग करके इसको लगा सकते हैं। छत पे लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इसको धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जैसे आपको पता है कि टमाटर की जो प्लांट होता है उसको धूप की बहुत जरूरत है। दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे इसको धूप चाहिए, तभी वो पनप के निकलता है और बहुत ही सारी फ्रूटिंग करता है। जहां पे धूप कम होगी वहां पे ये ग्रो ठीक से नहीं करेगा। फूल बनेंगे लेकिन फूल झड़ जाएंगे और उसके बाद उसमें से टमाटर डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इसको। आप पहले इसकी सीडलिंग तो कहीं भी कर सकते हैं। सीडलिंग को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, हाफ शेड हाफ धूप चाहिए। लेकिन सीडलिंग के बाद जब वो छोटे छोटे करीबन 2 फुट के आसपास, 1 फुट के आसपास जब बन जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, आप उनको जब रीपॉट करेंगे किसी और जगह पे, बड़े पॉट्स में रीपॉट करेंगे, ग्रो बैग्स में करेंगे या कहीं और लगाएंगे जहां धूप आती है, तो ध्यान रखिए कि इसको फुल 8 से 9 घंटे की धूप चाहिए, वहीं पे इसको रीपॉट करें। और रीपॉट करते वक्त जो उसके नीचे की एक्स्ट्रा डंडियां होंगी या कह सकते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, आप उनको निकाल दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट जो मेरा पिछला साल था जब मैंने टमाटर उगाए थे, तो उससे वहां से मुझे कैसी हार्वेस्टिंग हुई थी, ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मेरी लास्ट ईयर जब मैंने जून जुलाई से पहले पिछले साल के नवंबर में जब मैंने रिपोर्टिंग की थी और उस टाइम जो मुझे प्लांट्स की हार्वेस्ट, इसकी टोमेटो की हार्वेस्टिंग हुई थी वो इस टाइप की हुई थी। तब मेरे प्लांट्स तो हैं इस टाइप से टमाटर उसमें लगे थे। तब मैंने अपने लॉन एरिया में ही, जो मेरे घर के आगे पूरा एरिया है, मैंने वहीं पर इसकी सारी हार्वेस्टिंग भी की थी और वहीं पर सारी इसकी पॉटिंग भी की थी। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जो मोस्ट ऑफ द टोमेटोज हैं वो उनको मैंने ऊपर छत पे प्लांट किया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर, कितने अच्छे कलर्स के ये निकल के आए थे जब मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की थी। आप कलर देखिए, बहुत ही रेड चेरीज टमाटर्स जो हमारे निकले थे। मैंने 2-3 टाइप के टमाटर्स उगाए थे, चेरी अलग उगाए थे और दूसरे जो होते हैं बड़े वाले देसी टमाटर जिसे हम लोग कहते हैं उसको अलग से उगाया था। आप देख सकते हो कितने किलोस में निकले थे। इतनी अच्छी इसकी पैदावार हुई थी पिछले साल। तो सेम प्रोसेस मैंने सोचा इस साल भी हम यूज करते हैं, क्योंकि एक बार आजमाया हुआ है, वही खाद डालेंगे, वही सीड्स डालेंगे और इस बार चेक करते हैं हार्वेस्टिंग से पहले कितना हमारा पैदावार निकलती है। तो आप उसको जज कर सकते हैं जब प्लांट्स में किस हिसाब से उसमें फ्लावर लगे हुए हैं, किस हिसाब से फ्रूटिंग हुई है, आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए मैं आपको अपनी छत पे लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं छत पे और यहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं। ये जो मैंने लगाए थे दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में इसकी मैंने सीडलिंग की थी और उसके बाद इसमें जो ग्रोथ आई है आप देख सकते हो। ये इनको सहारे की जरूरत होती है क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, तो इतनी सॉफ्ट होती है, यहाँ वहाँ लटक जाती हैं। तो मैंने इनको बाउंड कर दिया है, इसको सहारा दिया है टहनियों से। बड़ी बड़ी डंडियां मैंने इसके अंदर लगा दी हैं जिससे ये टाई अप कर दिया है, जिससे कि ये ब्रांचेस उसी एरिया में ही संभल के रहे, नीचे की तरफ ना गिरे। आप देख सकते हो कितने सारे टमाटर इसमें आ रखे हैं। ग्रोथ देखिए आप, अभी सारे हरे हैं, कुछ जगह पे तो फ्लावर्स भी आ चुके हैं। फ्लावर्स अभी जो है टोमेटोस में कन्वर्ट होंगे और आधे हिस्से में टोमेटोस आ चुके हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए टमाटर इस अंदर की तरफ छुपे हुए होते हैं, पता नहीं लगता पूरे पेड़ को देख के, लेकिन आप जब करीब जाएंगे तब आपको दिखेंगे बहुत सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। और अभी ये फुल मंथ धूप लगेगी, फुल मंथ में और ग्रोथ लेंगे। अभी इसको ग्रोथ लेने के बाद हार्वेस्टिंग करने में मुझे कम से कम 1.5 महीने का टाइम चाहिए। तब
तक इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा टमाटर हो जाएंगे। एक टहनी पे ही 1-1 किलो जितने टमाटोस लग जाते हैं। आइए मैं और दिखाती हूँ आपको आगे। ये देखिए, ये एक छोटा सा टमाटो का मैंने लगाया था, जिसमें देखने में ये छोटा है लेकिन ये और ज्यादा ग्रोथ ले रहा है। इसके टमाटोस देखिए आप कितने, एक ही ब्रांचेस में कितने सारे सारे आ रहे हैं, और फ्लावर्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। मोर ओवर सबसे बड़ी बात है, ये फ्लावर मेरे झड़ते नहीं है, क्योंकि जब मैं इनको लगाती हूँ तभी मिट्टी में मैं ऐसी चीजें डालती हूँ जिससे कि मेरी फ्लावर्स ये झड़े ना। और रोज इसमें 8 से 9 घंटे की धूप आराम से आती है छत के ऊपर, इसीलिए इस टाइम मैंने छत पे ग्रोथ की है इसकी। आप पहले सीडलिंग कहीं पे भी कर लीजिए, सीडलिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आपको शेडेड एरिया में भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे तब आपको प्लांट्स को लगाते वक्त ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे लगाया जाए, ऐसी मिट्टी यूज की जाए, ऐसे उसमें कुछ चीजें डाली जाए जो मैं आपको बताऊंगी आगे, जिससे कि टमाटर जो है भर भर के आए और उनके जो फूल भी हैं वो झड़े नहीं। फूल में झड़ने का कारण यही होता है कि अगर आपने उसको ग्रो करते वक्त ठीक से उसमें चीजें मिक्स नहीं की, कुछ मिट्टी होती है, कुछ खाद होती है जो आपको डालनी पड़ती है, वो आपने ठीक से उसकी परसेंटेज में मिक्स नहीं किया, या वाटरिंग आप ओवर कर रहे हैं, तब भी आपके फ्लावर्स गिरते हैं। तो आपको यही ध्यान, देखिए कितने टमाटर दूर दूर तक आप देख सकते हैं, टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं। और जब ये अभी तो आधे लगे हैं, अभी आप देखिए हाफ लगे हैं, अभी इतने ही और लगेंगे, क्योंकि जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उनके भी बनने हैं अभी आगे। तो ये पूरा पेड़ लटक जाएगा पूरी तरह से, और जब 1 मंथ के बाद ये बिल्कुल रेड सिचुएशन में आ जाएंगे, तब आप देखिए कितने सुंदर लगेंगे, बिल्कुल लटके हुए रेड रेड टमाटोज। और घर के टमाटर जो आप यूज करते हैं उनका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, इनको ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत भी नहीं होती, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब आपको सीडलिंग कर रहे हैं इसकी, तो आपने एक्स्ट्रा जो नीचे की छोटी छोटी पतली ब्रांचेस है उसको कट कर दीजिए ताकि वो और ग्रोथ कर सके। और साथ ही साथ आप देखिए, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी लगता है कहीं फंगाई हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मेरे में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए मैं फ्रूट्स वगैरह में वो ऑयल स्प्रे नहीं करती हूँ, वेजिटेबल में भी। अगर आपके आए तो आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही। मैं हर चीज को ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए ऑयल को स्प्रे नहीं करती। ये देखिए साइज देखिए टमाटो का कितना बड़ा है, ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया निकल के आएंगे। 1 मंथ के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी इस वीडियो को, तब देखिए इनका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगी, इसकी परसेंटेज ऑफ टमाटोज की बहुत बढ़ जाएगी। ये एक ही डाली पे आपको बहुत निकलते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैंने इनको रूट्स इनकी लगाई थी सीडलिंग करने के लिए, तब मैंने नीचे ही इनको सीडलिंग बनाने के लिए छोटा सा एरिया लिया था, जहां पे आपको मिट्टी को अच्छे से डगिंग करनी है, जिससे कि नीचे की जो मिट्टी है ऊपर आ जाए। और ऐसा करने के बाद मैंने टमाटो के सीड्स नहीं लिए, घर पर ही जो टमाटो होता है मैंने उसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया, और उसके बाद उस मिट्टी में हमने क्या मिलाया वो दिखाती हूँ। ये है नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट जो मैंने ली हुई है, और इसी में जो मैं डालने वाली हूँ ये है नीम केक। ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे आप अमेज़न से ले लें, चाहे आप किसी नर्सरी से मंगा लें, आसपास किसी शॉप पे भी मिल सकता है। तो आप वर्मी कंपोस्ट अगर 60% लेंगे तो 40% आपने नीम केक लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए, और जो आपने डिगिंग की है पूरी मिट्टी की, सॉइल की, उसमें आपने लेयर्स में इसको स्प्रेड करना है। बड़े हल्के हाथों से आप इसको डाल सकते हैं, ज्यादा आपको महीन नहीं डालना, और ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं है। बहुत कम ये लेते हैं खाद, तो आप थोड़ी सी भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये करने के बाद जो मैंने टोमेटोज स्लाइस करके रखे हुए थे वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ये दिसंबर का महीना है जब मैं ये कर रही हूँ, तो उसके आपको भी दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में ही करना है। और अगर आप गर्मियों में करेंगे तो जून और जुलाई में कीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम होता है ग्रो करने का टोमेटोज को। तो बेस्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं, आप जनवरी तक भी कर सकते हैं, या फिर आप जून जुलाई में कीजिए अगर समर्स में करना है आपको। इसको पूरी ग्रोथ लेने में 3 से 4 महीने पूरे लगते हैं। तो अभी चल रहा है मार्च का महीना, आप देख सकते हैं ग्रोथ लेने के बाद इसमें ग्रीन ग्रीन टोमेटोज आ गए थे।
तो 3 से 4 महीने 100 दिनों का इसका अंतराल होता है जिसमें ये टोमेटोज पूरे अच्छे से ग्रो होने लग जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। बस डिगिंग करने के बाद टोमेटोज मैंने अंदर डाले आपके सामने और पूरी लेयर जो है मड की मैंने बिछा दी हल्के हाथों से। और इसके बाद इसको हम करेंगे वाटरिंग। वाटरिंग ज़्यादा प्रेसिंग एरिया से नहीं करनी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस नम करना है ज़मीन को आपने। ये देखिए, और यहाँ पे मेरे एरिया में दिन में 3 से 4 घंटे की धूप आराम से आती है, क्योंकि अभी हमने इसको बहुत कम धूप के एरिया में रखना है। जब ये थोड़े से ग्रो हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें, जब आपके इस एज में पहुंच जाते हैं प्लांट, तो आप ऊपर से आपने इसको हल्का सा कट कर लेना। आप देख सकते हैं कहाँ से मैं कट कर रही हूँ, यहाँ से हल्का सा कट कर लेना ताकि आज की नई ब्रांचेस बन सके, ये और फैल के बड़ा बनेगा। और जब इस स्टेज पे आ जाएंगे आपके पास, तब आपने इनकी रीरूटिंग करनी है बड़े से पॉट में मेरी तरह, या आप छत पे किसी बड़े से गमले में रख सकते हैं, ग्रो बैग में रख सकते हैं। और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ये स्टेज आ जाएगी टोमेटो की जो मैंने आपको दिखाई है। ब्रांचेस देखिए कितनी थिक हो चुकी हैं और टोमेटोज की शेप देख सकते हैं आप कैसी आई है। तो आप चाहें तो सीड्स बाहर से नर्सरी से भी ले सकते हैं, नर्सरी में इजीली अवेलेबल होते हैं सीड्स। और आप चाहें तो मेरी तरह देसी तरीका अपना सकते हैं, टोमेटो घर में ही जो पड़े होते हैं उससे भी बना सकते हैं। ये बहुत इजीली ग्रो होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और बस धूप मांगते हैं आपसे। धूप में रखिए इनको, वाटर लेवल ध्यान रखिए, मड हल्की सी जब नम होने लगे तब आपने इसमें पानी डालना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ताकि आपके जो फ्लावर्स हैं वो बचे रहें और वो फ्रूट्स में डेवलप हो सके। बस 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स मेरे प्लांट्स की तरह बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, फुल ऑफ फ्रूटिंग बन सकते हैं, ब्रांचेस इनकी थिक हो सकती हैं और कई कई किलो के टोमेटोज आपको एक ही पेड़ में मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और भी अच्छा पता है इसके बारे में, ताकि मैं भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकूं। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम फिर से मिलें और फिर से इस ऐसे ही प्लांट्स के बारे में और बातें करें।